जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मेरे करीब में एक दरख्त है जिसको बकाइन कहते हैं। इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। तो इस तरह का दरख्त होता है, ये नीम जो होता है उसकी ही फैमिली से बिलोंग करता है, यानी लगभग बिल्कुल दिखने में भी नीम की तरह ही होता है और उसकी फैमिली से ये बिलोंग करता है। और ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर स्टेट के अंदर आसानी से पाया जाता है और इसके लेकर बहुत सारे औषधीय गुण इसमें होते हैं। और इसके यानी कि मेडिकल लाइन में अगर देखा जाए तो या हेल्थ बेनिफिट्स अगर देखा जाए तो इसमें बहुत होते हैं। और इसीलिए आयुर्वेदा और यूनानी की बहुत सारी जो मेडिसिन बनती है उसके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपके सामने बात करने जा रहा हूँ बकाइन के ताल्लुक से। तो आज आप लोगों के सामने मैं बात करने जा रहा हूँ बकाइन के ताल्लुक से, जिसको पर्शियन लिलाइक भी कहते हैं। इसके मिजाज की अगर बात करें तो ये गरम खुश्क मिजाज होता है, दर्जे दुआ में होता है। और इसके अगर नफ़े ख़ास की अगर बात करें, ख़ास एग्जैक्ट अगर इसका नफ़े की बात करें तो ये मुसफ़्फ़ी खून यानी ये ब्लड प्यूरीफायर का काम करता है। इसके अलावा भी इसके दूसरे बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसका बदल अगर हम बात करेंगे तो नीम इसका बदल है। और अगर फ़ायदे की बात करूँगा दोस्तों मैं, तो ये मुहल्लिल औराम यानी एंटी इन्फ्लामेटरी का रोल अदा करता है। साथ ही ब्लड प्यूरीफायर का काम करता है, दापे बवासीर का काम करता है। जी हाँ दोस्तों, बवासीर या पाइल्स में चाहे वो खूनी हो या बादी हो, इसका बहुत अच्छा रोल होता है। और यूनानी आयुर्वेदा की जो बहुत सारी मेडिकेशन जो बनाई जाती है मूलियात के लिए, बवासीर के लिए, उसके अंदर इसका इस्तेमाल होता है। और साथ ही डायबिटिक पेशेंट के अंदर, खारिज जुज़ाम के अंदर बहुत सारे इसमें यानी कि इसका इस्तेमाल किया जाता है। ख़ास स्किन डिजीज़ में भी इसका बहुत अच्छा रोल है। दोस्तों इसके बहुत सारे जो पार्ट्स है वो तकरीबन बहुत सारे पार्ट जो है बहुत ही अहमियत रखते हैं। यानी इस पौधे का, यानी कि इस बकाइन का ये जो आप देख रहे हैं फूल भी, इसको ये फूल भी बहुत ही यानी कि हेल्थ बेनिफिट्स रखते हैं। और ये जो इस तरह के इसके जो बीज हैं, तो ये बीज भी बड़े फ़ायदेमंद होते हैं। तो इसके फूल हैं, इसके पत्ते हैं, इसके जो बीज हैं, ये देख रहा है अभी बीज इस तरह के इसके बीज हैं, तो इस तरह बीज हैं। फिर इसके अलावा इसकी जो दरख्त की छाल है, ये जो दरख्त है और ये दरख्त की जो छाल है, ये छाल भी बड़े फ़ायदेमंद है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और इसके अलावा इसके पत्ते, फूल, इस तरह के बीज, तो ये सारी चीज़ों के अंदर औषधीय गुण है। यानी कि छाल हो, चाहे पत्ते हो, चाहे इसके फूल हो, जैसे कि मैंने आपको बताया, सभी को इस्तेमाल में लिया जाता है। सभी के औषधीय गुण या मेडिसिनल इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए कहीं ना कहीं इस्तेमाल होते हैं। और बहुत सालों से, ज़माने, सदियों से जो है इसको इस्तेमाल में लिया जा रहा है और इसके काफ़ी फ़ायदे आज भी देखे जाते हैं। तो दोस्तों मैं बात करूंगा इसके इस्तेमालात की। अगर कहीं पर भी इन्फ्लामेशन है, सूजन है, दर्द है, यानी कि हमको दाफ़े अलम के तौर पर अगर इसको इस्तेमाल करना है तो इसमें भी इसका इस्तेमाल बहुत ज़बरदस्त साबित होता है। और इसके लिए पत्ते जो है, इसके लीफ, उसको जोश देकर मकाम मौत पर लगा के दिया जाता है, जो मुसक्किन अलम का काम, यानी कि मुसक्किन दर्द भी कह सकते हम, या एनाल्जेसिक का काम बेहतरीन करता है। तो उसको भाप भी दे सकते हैं। और बकाइन का जो जिन लोगों को मुंह के छाले होते हैं, हम देखते हैं दोस्तों मुंह के छाले होते हैं, मेडिकेशन इस्तेमाल करने के बावजूद तो दूर नहीं होते, तो ऐसे वक्त में इसके जो बकाइन का जो छिलका होता है उसको कंद सफ़ेद के साथ मिलाकर अगर खाए इसमें, तो उससे ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। साथ ही बकाइन का छिलका या फिर जो सफ़ेद पत्ता आता है, वो दोनों को भी साथ में मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसकी वजह से भी मुंह के छालों के अंदर बढ़िया राहत मिल जाती है। साथ ही दोस्तों ये पेट के जत या पेट के कीड़ों के लिए भी बहुत इस्तेमाल में लिया जाता है। इसका जो छिलका है बकाइन का, जड़ का छिलका, उसको लेकर जोशांदा बनाकर पिलाया जाता है, जिससे जो पेट में जत हो जाते हैं वो दूर होने में मदद होती है। जिन लोगों को पुराना बुखार रहता है, हड्डी का बुखार रहता है, तो ऐसे लोगों के लिए भी इस दरख्त का दरमियानी जो पोस्ट होता है तो वो बहुत ही कारामद होता है और पुराने बुखार के लिए अच्छा साबित हो सकता है। साथ ही इसके मगज़ तुख्म बकाइन, तो जो मैंने आपको बताया कि इसके जो बीज हैं, जो गुटली है, इसके तो वैसे फीमेल्स के जो प्रॉब्लम होती है पीरियड्स वगैरह को लेकर, जैसे माहवारी से रिलेटेड जो तकलीफ़ें होती है, उसमें इसका काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तो इस तरह से कुल मिला के देखा जाए तो इसके जो बीज हैं वो बीज पाइल्स या मूलियात के अंदर बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल में
लिए जाते हैं और इससे बहुत सारी यूनानी आयुर्वेदा के अंदर दवाई बनाई जाती है जिसका इस्तेमाल बवासीर में होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो दोस्तों इसका इस्तेमाल बहुत सारी बीमारियों में भी किया जाता है, जैसे कि थायराइड वगैरह के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और थायराइड दोनों किस्म के, चाहे हाइपोथायराइडिज्म हो या हाइपरथायराइडिज्म हो, तो उसके अंदर इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो इस तरह से दोस्तों ये थे आज बखाइन के ताल्लुक़ से अहम जानकारी, जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव है और पुराना एक औषधीय गुण रखने वाला एक पेड़ है। तो मैंने इसके बारे में अहम जानकारी आपको बताया। इसके अलावा अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कुछ क्वेश्चन अगर आपको पूछना है तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब आपको दूंगा। थैंक यू वेरी मच।